सेरेब्रल पैल्सी एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और परिवार के लिए भी समस्याएं होती हैं। इन बच्चों के लिए भविष्य में क्या इलाज और सुधार की संभावना हो सकती है, क्योंकि सेरिब्रल पैल्सी भी बहुत कॉमनली सुना जाता है। आखिरकार ये किस तरह की बीमारी है? क्या ये कॉन्जेनिटल है या जन्म के बाद होता है, बच्चे बड़े होते हैं तब होता है? और ये बीमारी होती है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसको पहचाना जाए, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें और वो अवेयर हो सकें, जान सकें और फौरन आप जैसे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें। बिल्कुल। सेरेब्रल पाल्सी का इंसिडेंस में पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। वजह क्या है उसकी? प्रॉब्लम बिकॉज सेरेब्रल पाल्सी होती क्या, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी जैसे नाम कह रहा है, डिलीवरी के समय या शुरू के कुछ हफ्तों में बच्चे के ब्रेन को, सेरेब्रम को, ब्रेन को किसी वजह से कुछ चोट पहुंची। चोट मीन्स कुछ इंसल्ट हुई, एंड यूजुअली वो होती है इंसल्ट के बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। नॉर्मली बच्चा पैदा होते ही रोता है, राइट। अगर बच्चा पैदा होते रोएगा नहीं, रोने से क्या होता है कि पहले तो उसको ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं मदर के थ्रू, लेकिन अगर बच्चा रोने लगता है, जैसे रोता है तो उसके शरीर में हवा जाने लगती है। दैट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म कि जो भगवान ने प्रॉब्लम बनाया है कि सांस लेना शुरू होता है। और हम ऐसा सुनते हैं कई बार कि बच्चा पैदा होते रोया नहीं। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी बॉडी में तो बाकी ऑर्गन्स फिर भी कुछ मिनट्स तक प्रोबेबली उसको सह सकते हैं, बट ब्रेन को 3 या 4 मिनट में ऑक्सीजन चाहिए। तो वो 3-4 मिनट में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन को कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, और उसको हम साइंटिफिक टर्म में आगे जाके सेरेब्रल पाल्सी लेवल करते हैं। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बैठने को, चलने को, बोलने को। सो डिपेंडिंग अपॉन ब्रेन के किस हिस्से को डैमेज हुआ उसके अकॉर्डिंगली बच्चे के सिम्टम आते हैं। कोई बोल नहीं पाता है बच्चा ठीक से, कोई सुनने में दिक्कत आती है, किसी की IQ अफेक्ट हो जाती है। तो सेरेब्रल पाल्सी का स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ा है, सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग बच्चे में अलग। सेरेब्रल पाल्सी नाम एक है पर हर बच्चा उसमें अलग होगा। बोलना, सुनना या फिर इंटेलिजेंस काफ़ी बच्चों में बिल्कुल नॉर्मल भी होता है, काफ़ी बच्चों में अफेक्टेड होता है। लेकिन मांसपेशियों की बीमारियां जो हैं, मांसपेशियाँ टाइट होती हैं और कुछ मांसपेशियाँ कमज़ोर भी होती हैं, वो ऑलमोस्ट सेरेब्रल पाल्सी के हर बच्चे में होता है। ओके, और वो एज ए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरा काम उससे डील करना है। तो अब जब मांसपेशियाँ टाइट हैं तो बच्चे के लिए चलना, बैठना सब मुश्किल होता है, और बस उसका सॉल्यूशन, उसके कॉन्सिक्वेंटली उसके जो माइलस्टोन्स हैं, नॉर्मली एक बच्चा गर्दन 3 महीने पर संभालता है, 6 महीने पर बैठने लगता है, 1 साल के आसपास चलने लगता है। तो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे में मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं। ओके, और दैट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम। पेरेंट्स को ये दिखाई देने लगेगा कि 3 महीने हो गए बच्चे ने गर्दन नहीं संभाली, 3 से 6 महीने तक नहीं संभाली, तो दैन इट इज़ अब नॉर्मल। तो अगर पेरेंट्स को कभी भी ऐसा लगे कि पैदा होने के बाद बच्चे के माइलस्टोन्स डिले चल रहे हैं, 6 महीने तक उसने गर्दन नहीं संभाली है, या 1 साल तक 9 महीने 10 महीने तक 1 साल तक बैठना नहीं शुरू किया, तो दैट्स अ काइंड ऑफ पॉइंटर। ये एक इशारा है कि प्रॉब्ली बच्चे को कुछ न, और भी कई सारी बीमारियां जिनमें ऐसा होता है, बट सेरेब्रल पाल्सी उनमें से काफ़ी कॉमन है। तो फिर वही बेटर टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन, इवन बच्चों के डॉक्टर, क्योंकि वो तो हर जगह अवेलेबल होते हैं, और अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन। बिकॉज सेरेब्रल पाल्सी में फिर वही बात है कि अगर हम जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना हम आगे प्रॉब्लम्स को बचा पाएंगे। क्योंकि अगर मसल्स टाइट काफ़ी लंबे समय तक एक्ट करेंगी, जिस मसल ने ऐसे एक्ट करना था वो टेढ़ी चलेगी तो हड्डी को भी टेढ़ा कर देगी, देन प्रॉब्लम्स मल्टीफोल्ड बढ़ जाती हैं।